वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो यानी कि एक डाइस को जस्ट ट्वाइस, मतलब कि किसी भी डाइस को उसको जोड़े में फेंका जाता है, जोड़े में फेंका जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आइदर टाइम का मतलब क्या है, एक साथ डाइस को, किसी भी डाइस को दो एक साथ फेंका जा रहा है। तो 5 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और सेकेंड वाले में 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। एटलीस्ट, कम से कम 5 नंबर होना चाहिए दोनों डाइस में। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसे का कॉइन्स दिया हुआ है और हंड्रेड्स जो कॉइन्स हैं वो 50 पैसे के हैं और 50 50 जो कॉइन्स हैं वो 1 रुपए का है और 20 कॉइन्स जो है वो 2 रुपए वाला है एंड 10 कॉइन्स जो है वो 5 रुपीज वाले हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स, तो इसमें विल फॉल आउट। तो यानी कि उसमें जब इसको गिराया जाता है, फॉल आउट किया जाता है, निकाल कर पिग्गी बैंक से इन सारे सिक्कों को बाहर किया जाता है। तो व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, तो पिग्गी बैंक को जब उल्टा किया जाता है तो उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है उन सिक्कों की। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है विल बी ए 50 पैसे को कॉइन्स कितना होगा और विल नॉट बी 5 रुपीज के कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए सेकेंड वाले में। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पिग्गी बैंक है या छोटा सा एक गुल्लक है, उसमें 50 पैसे का 100 कॉइन्स है। 50 पैसे के 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं 100। फिर उसके बाद 1 रुपए का कॉइन्स, 1 रुपीज का जो कॉइन्स है, 1 रुपीज के जो कॉइन्स है वो 50 है। ये है क्वांटिटी। 50 पैसे के जो क्वांटिटी है वो 100 की है और 1 रुपए के कॉइन्स की क्वांटिटी जो है 50 है। तो यहाँ पे 2 रुपए के कॉइन्स, 2 रुपए की कॉइन्स की बात कर रहा है तो कितना है 20। 2 रुपए के कॉइन्स जो है उसके अंदर 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के जो कॉइन्स हैं वो 10 है। इस तरीके से उस पिग्गी बैंक में अलग अलग सिक्कों की क्वांटिटी दी हुई है। 50 पैसे के सिक्कों की क्वांटिटी 100 है, 1 रुपए के सिक्कों की क्वांटिटी जो है वो 50 है और 2 रुपीज के सिक्कों की क्वांटिटी जो है वो 20 है सिक्के और 5 रुपीज के सिक्कों की क्वांटिटी जो है वो 10 है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है सिक्कों की, टोटल कॉइन्स, तो इन सिक्कों की टोटल कॉइन्स मिला के कितना हुआ 100 और 50, 150 और 150 में 20 ऐड किया और 30, तो ये हो गया 170 और 170 में 10 और ऐड किया तो हो गया 180। टोटल कॉइन्स जो है वो 180 है। तो यानी कि उस पिग्गी बैंक में टोटल 180 कॉइन्स है, मतलब कि 180 कॉइन्स है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विल बी ए 50 पैसे का कॉइन्स, तो उसमें 50 पैसे की कॉइन्स कितने होंगे। देखिए 50 पैसे का कॉइन्स कौन है, ये है 50 पैसे के, जिसको मतलब जिसके बारे में पूछेगा उसी की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। 50 पैसे की कॉइन्स की क्वांटिटी पूछ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की, 100 है। देखिए 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100। टोटल सिक्के कितने 180, 180 हो गया, 0 0 कट किया तो ये हो गया 2 5 10,
और 2 9 जा 18, टोटल आंसर आ रहा 5/9। तो इसका आंसर हो गया 5/9। तो 50 पैसे के सिक्कों की क्वांटिटी जो है वो 50 पैसे के सिक्कों की क्वांटिटी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 5/9 हो गया। ये हो गया, मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने सिक्के होते हैं और टोटल सिक्कों की प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब फेवरेबल क्वांटिटी, मतलब फेवरेबल प्रोबेबिलिटी बतानी है, और उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी सिक्कों की कितनी है, टोटल 180 है, और फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100। तो ये इसकी आने की संभावना पूछ रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसको सबसे ऊपर रखना है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है सिक्कों की 180 है। तो आपको 100 में से 180 से डिवाइड करना है, और सिंपल करेंगे तो 0 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 5/9। अब इसी तरीके से विल नॉट बी ए 5 रुपीज के कॉइन की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होने की कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और एक इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का जो सम होता है, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है वो दोनों का सम जो होता है हमेशा 1 होता है। तो बस इसी फॉर्मूले से मैं इसको निकालना है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये देखिए, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है इससे, और होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो 1 माइनस पी। तो आपको करने क्या है, जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 से हम माइनस कर देंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो बस यही डायरेक्ट फार्मूला मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 5 रुपीज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले 5 रुपीज़ सिक्कों की प्रोबेबिलिटी क्या है, 10। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी है 5 रुपीज़ के सिक्कों की प्रोबेबिलिटी। तो 5 रुपीज़ के सिक्कों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10। और टोटल सिक्कों की क्वांटिटी कितनी है, 180। यानी कि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज़ की फेवरेबल प्रोबेबिलिटी जो हुई वो 10 हुई, और टोटल प्रोबेबिलिटी जो हुई वो 180 हुई। दोनों को सिंपल किया तो ये हो गया 1/18। तो 1/18 हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, इसको करना है माइनस। कैसे, ना होने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ये होने की प्रोबेबिलिटी है 5 रुपीज़ सिक्कों की होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/8। तो बस वही फॉर्मूला लगाना है। तो P प्लस P बार इज इक्वल टू 1। ऊपर एक लाइन से इंडिकेट कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 1/18 है, प्लस P, ये 1, इसको हम सिंपल करते हैं, 1 माइनस 1/18। सिंपल करने पे कितना आ जाएगा, 17। सिंपल करेंगे तो 17/18 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 17/18 हो जाएगी। तो 5 रुपीज़ सिक्कों की प्रोबेबिलिटी ना होने की पूछ रहा है, मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी जब वो उसको उल्टा करते, अपसाइड डाउन करते हैं, तो वो जब गिरेगा सिक्का तो उसमें 5 रुपए के सिक्के नहीं निकलने चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 17/18। अगर होने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 1/18 आएगा। तो ये हो गया। अब इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो निकल सकता है। जिसके बारे में पूछेगा 1 रुपए की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो आपको क्या करना है, 50/1/80 करेंगे। और 2 रुपीज़ सिक्कों की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो 20/1/80 करेंगे। दोनों को सिंपल कर देंगे, आपका सिंपल हो जाएगा। और इसी तरह सबका आराम से बारी बारी से जिसका पूछता जाएगा उसका निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे केवल 50 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और 5 रुपीज़ के सिक्कों की प्रोबेबिलिटी ना होने की पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट में। तो ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब कोई प्रोबेबिलिटी, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है वो टोटल 1 होता है। ये हो गया इस तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी के सवाल में आपको बस ये ध्यान रखना आता है कि फेवरेबल पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए, टोटल पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो जिसके बारे में पूछेगा उसी का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी वो होती जो पूछा जाएगा, और नॉन अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी वो होती जो नहीं आना चाहिए।
तो ये वाला फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है, ये अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी है। तो अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी को निकालने का भी उससे कॉन्सेप्ट में आपको 1 से माइनस करना होता है। उस मतलब कि उस फेवरेबल प्रोबेबिलिटी को 1 से घटा देंगे तो अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। एक ही हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक डाइस है, किसी भी डाइस को हम जोड़े में फेंक रहे हैं, जोड़े में फेंक रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो बोल रहा है कि 5 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। एक डाइस में टोटल फेस कितने होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये होता है उसके अंदर। तो यानी कि एक डाइस में टोटल, यहाँ पे बात कर रहा है डाइस को ट्वाइस कर रहा है, ट्वाइस में थ्रोन, थ्रोन ट्वाइस ए डाइस, ए डाइस, ए डाई, इस तरीके से फेंक रहा है। किसी भी उसको फेंक रहा है तो एक पासे को फेंका जा रहा है जोड़े में। जब जोड़े में फेंका जा रहा है सेम टाइप के पासे को, तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो मान लेते दो दो पासे हैं, तो आने की इसकी क्या होगी? एक 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 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इस तरीके से 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। तो इस तरीके से पहला पासा फेंकेंगे तो उसमें 1 रहेगा सब में, और दूसरे पासे में 1 2 3 4 ऐसे आएगा। फिर दूसरी बार जब फेंकेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे होगा। तो इसी तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और ये 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और ये हो गया 4 6। इस तरीके से निकालना होता है। 5 1 5 2 5 3 5 4 और ये हो गया 5 5, ये 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। इसे मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, लेकिन मेरे को ये समझाना था कि टोटल इसका पॉसिबिलिटी कितनी है। देखिए दो डाइस हैं, दो डाइस को फेंकेंगे तो अलग अलग नंबर आएगा। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया, इस तरीके से नंबर आएंगे। पहले वाले डाइस में 1 नंबर आएगा, दूसरे वाले डाइस में भी 1 आएगा। फिर दूसरी बार जब फेंकेंगे तो पहले वाले डाइस में 1 आएगा, दूसरे वाले डाइस में 2 आएगा। इसी तरीके से इसे नंबर का कॉन्सेप्ट चलेगा। फिर पहले वाले में 2 आएगा और दूसरे वाले में 1 आएगा। फिर पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे वाले में भी 2 आएगा। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी होगी। तो 6 6, तो इस तरीके से 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 6 और 6। टोटल कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 36। तो कहने का मतलब अगर 2 डाइस फेंका जा रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी 36। अगर 3 डाइस फेंका जा रहा है तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो उसको हम 3 टाइम्स 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 डाइस फेंका जा रहा है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे है। आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं। निकलने का कॉन्सेप्ट यही है। आपको 2 डाइस है तो 2 करके निकालना है। अगर 3 डाइस होगा तो तीनों का अलग अलग हो, उसका चार्ट अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन इससे ये एक समझाने का एक तरीका है कि कैसे 36 आया। तो टोटल 36 आएगा 6 इंटू 6। अगर 2 डाइस है तो 6 इंटू 6 करना होगा। अगर 3 डाइस फेंके जा रहे एक साथ तो 6 को 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से टोटल डाइस आपका 36 हुआ। तो ये टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स इस तरीके से 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36।
अब यहाँ पे बोल रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम और 5 विल कम अप एटलीस्ट वन। तो यानी कि पहले सेकंड वाला देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 नंबर कम से कम आना चाहिए, कम से कम एक बार 5 नंबर आना चाहिए। तो इसका भी हम निकालते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इसकी फेवरेबल पॉसिबिलिटी कितनी निकलेगी। 5 विल कम अप एटलीस्ट होना चाहिए। एटलीस्ट आउटकम्स कितना होगा, आउटकम्स देखिए मान लेते हैं कि एक पहले में 1 5 होगा, फिर 1 5, कम से कम 5 आना चाहिए। 1 1 आया, 5 1 हो सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है और 5 2 हो सकता है। इसी तरह 3 के साथ 5 आ सकता है और 5 3 आएगा। इसी तरह 4 के साथ 5 आएगा तो ये 5 4 हो जाएगा। ये 5 5 भी आ सकता है और 5 5 भी हो सकता है। इसी तरह से 6 5 5 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एटलीस्ट बोल रहा है कम से कम, तो कम से कम 5 होना चाहिए। तो कम से कम में 5 1 5 1 होना चाहिए, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 फिर 5 6 आएगा। उसके बाद इधर वाले में 5 आया। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6। अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आया। अब मान लेते हैं इधर आएगा 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 5 6 5। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट कम से कम 5 होना चाहिए दोनों डाइस में। यहाँ पे हम अगर हम चाहते तो यहाँ पे भी 5 5 हो सकता था, लेकिन एक बार होना चाहिए, एक बार आना चाहिए जोड़े में। तो 5 1 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी कि पहला बार फर्स्ट टाइम फेंका तो 5 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 5 2 आया, तीसरी बार फेंका 5 3 आया, चौथी बार फेंका 5 4 आया और पांचवी बार फेंका तो 5 5 आया दोनों में। तो ये एक टाइम्स ही आ रहा है, 1 टाइम्स। और फिर उसके बाद 5 दूसरे पासे के हिसाब से देखते हैं। 5 तो हर कंडीशन में आना चाहिए, चाहे वो दोनों में से किसी एक में आए। 5 6 हो सकता है, फिर उसके बाद 5 6 आ गया, फिर उसके बाद आएगा 1 5 हो सकता है, फिर 2 5, फिर 3 5, फिर 4 5, फिर 6 5। तो कहने का मतलब पहले वाले पासे में सब में 5 5 आया, दूसरे वाले पासे में फिर सब में 5 5 आया। बस ये क्या है, डबल 5 वाला नहीं लिया क्योंकि डबल वाला 5 डबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिंगल की बात करा। एटलीस्ट वंस, केवल एक बार आना चाहिए। एक बार जब आने का तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया टोटल आउटकम। टोटल ये आपका टोटल फेवरेबल आउटकम्स हुआ। और ये क्या है, टोटल पॉसिबिलिटी वाला है। ये टोटल आउटकम्स हुआ, जो पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी जो है किसी भी डाइस को अगर ट्वाइस फेंकते हैं तो 36 आएगा। 6 इंटू 6, अगर जोड़े में फेंक रहे हैं तो 36, अगर तीन में अगर अगर किसी भी डाइस को तीन बार मतलब 3 करके फेंक रहे हैं, 3 बार डाइस को 3 पेयर्स में फेंक रहे हैं, मतलब कि 3 3 करके पेयर्स बना के फेंक रहे हैं, तो उसका 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। लेकिन यहाँ पे जो ट्वाइस में फेंक रहे हैं तो ट्वाइस का मतलब क्या है, उसको एक साथ जोड़े में फेंक रहे हैं, तो इसलिए 36 हुआ। तो
तो यहाँ पे 5 विल कम आउटकम्स एटलीस्ट 1 आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 5 विल कम अप एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, एट लीस्ट वंस, एक बार, केवल एक बार आना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आने की प्रोबेबिलिटी 11 थी इसकी, और टोटल प्रोबेबिलिटी है 36। तो ये हो गया 5 विल कम, केवल एक बार आने की प्रोबेबिलिटी जो है 11/36 होगा। 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों में, आइदर का मतलब क्या है? दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आने की प्रोबेबिलिटी होगी 11/36। ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो ये हो गया पी। ना आने की प्रोबेबिलिटी में ये इससे हम इंडिकेट कर देंगे और इक्वल टू 1 कर देंगे। तो ये आपके ना आने की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, 1 माइनस पी कर देंगे। तो 1 माइनस 11/36। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 36 माइनस 11 36। तो इसका आंसर आएगा 25/36 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 25/36 होगा। तो ये हो गया 25/36, इसकी होगी 11/36। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है इसकी है 25/36, इसकी है 11/36। ये इसका आंसर ये आएगा। तो 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकली थी 11/36, ना आने की प्रोबेबिलिटी 25/36 होगी। तो इस तरीके से किसी भी प्रोबेबिलिटी के सवाल को बस आपको पॉसिबिलिटी पहले पता करनी है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, और ना आने की पॉसिबिलिटी के लिए आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी होने की, इवेंट होने की पॉसिबिलिटी, इवेंट ना होने की पॉसिबिलिटी, दोनों का जो सम होता है वो सम जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो इनमें से किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर दी हो तो उसमें 1 से माइनस कर देंगे तो उस सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आपको बस उसके कॉन्सेप्ट को समझ में, आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, और वो कैसे आया, पॉसिबिलिटी कैसे निकलती है। तो इस वीडियो में आपको यही चीज़ है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में आ रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।